तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। 6 जून दिन गुरुवार। आइए जानते हैं प्रमुख हेडलाइन। खास खबर, सीएम योगी के बड़े फैसले और पीएम मोदी क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या क्या घोषणा हुई है, आइए जानते हैं सारी खबरें। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया है। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हैं। राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। सूत्रों के मुताबिक 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक के बाद राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सहयोगी दलों के साथ 1 to 1 मिलकर उनसे बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मीटिंग 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल हुए। इनमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जन सेवा पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, अपना दल सोनेलाल के नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी शामिल रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया है। देखिए सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालय समेत स्पीकर पद मांगा है और जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार, वहीं मांझी ने 1, शिंदे ने 2, 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा कि हमें इलेक्शन के पहले 1 मंत्री पद देने की बात की गई थी, वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल को भी 1 मंत्री पद चाहिए होगा। 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक करेगा। इसमें नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। इसके बाद 8 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार 5 जून को अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। तो दोस्तों देश में सबसे गर्म रहा झांसी। आज 13 जिलों में हीट वेव और 14 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। 48 डिग्री तक जा सकता है तापमान। नौतपा के बाद यूपी में तापमान एक बार फिर से चढ़ने लगा है। 24 घंटे के दौरान झांसी में 46.8 डिग्री तक का तापमान रहा। आपको बता दें ये देश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में हीट वेव और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कुछ जगहों पर बारिश भी होगी। फिलहाल लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, बिजनौर समेत 7 शहरों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहरों में बारिश का अलर्ट है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, महराजगंज, कुशीनगर, इन सभी जगहों पे आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं मायावती बोली मुस्लिमों को सोच समझकर टिकट देंगे ताकि पार्टी को भयंकर नुकसान ना हो। मुस्लिम समाज बसपा को समझ नहीं पाया। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से समझ नहीं पाए। हमने लोकसभा में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अब इनको काफी सोच समझकर पार्टी में मौका दिया जाएगा ताकि भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। वही आपको भगवान ने चुना है। अमेरिकी सिंगर ने पीएम मोदी को दी जीत की बधाई। मैरी मिलेबन ने एक्स पर लिखा, मेरे प्यारे भारतवासियों नमस्ते। आज का दिन भारत और दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से चुना जाना एक नए भारत की शुरुआत है। वहीं रायबरेली में राहुल के हार के बाद मंत्री भड़क गए। दिनेश प्रताप ने कहा, मैं 1 साल छुट्टी पर रहूंगा। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है उनके पास जाए। उन्होंने कहा, मेरी तरह राहुल गांधी भी हर शनिवार रविवार को जनता दर्शन करे, रायबरेली की जनता के सुख दुख और शादी ब्याह में शामिल हो। वही प्रधानमंत्री के तीसरी बार जीतने पर मुस्लिम वोटर ने दी बधाई, लेकिन बोले अब जाति धर्म पर नहीं, शिक्षा और रोजगार पर होगी वोटिंग। नई सरकार से ये मांग है कि दूर हो जाए बुनकरों की बदहाली। और अयोध्या ने रिजल्ट से यह तय कर दिया है कि अब देश की राजनीति धर्म और जाति के नाम पर नहीं चलेगी। वही उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा के अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला। लखनऊ में बोले, हिंदुओं की जातियों में बांटने का नतीजा भुगत रही है भाजपा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के हिंदू महासभा के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने चुनाव के नतीजों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू समुदाय का इस्तेमाल किया है। 2014 और 2019 में उन्हें चुना गया, लेकिन बीजेपी ने हमेशा अपने राजनीति चमकाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज लोकसभा चुनाव में उनको भारी हार हुई है। तो दोस्तों लखनऊ में 10 लाख की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने खंगाले 200 सीसीटीवी फुटेज। बंद मकान में चोरी करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज पुलिस ने एक मकान में 10 लाख की चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खाली मकान की रेकी करके चोरी का घटना का अंजाम दिए। पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे।
एमपी के सभी 29 नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुलाया गया। मोदी के लिए महाकाल मंदिर में पूजा हुई। नकुलनाथ बोले, बोरिया बिस्तर बांधकर नहीं जाऊंगा। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बुधवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीती बीजेपी सांसदों को कल गुरुवार को दिल्ली बुलाई है। सांसदों को आज गुरुवार को दिल्ली बुलाई है। 29 सांसद आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। शुक्रवार को दिल्ली में सुबह 11 बजे बीजेपी और एनडीए के साथ सभी सदस्यों की बैठक होगी। शिवराज से बोले सीएम भाई साहब अब दिल्ली जा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, छिंदवाड़ा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हारी है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की रिकॉर्ड जीत मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे सीएम हाउस पर। और आपको बता दें, मोहन यादव ने कहा कि भाई साहब तो अब तो दिल्ली जा रहे हैं। तो 10वीं बार सांसद बनने से चूक गई मेनका गांधी। रामभुआल निषाद ने 43,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सपा ने सुल्तानपुर में खोल लिया है खाता। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर में पहली बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई है। इंडिया गठबंधन में सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद ने भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को 43,000 वोटों से हराया है। दोस्तों 2303 अंक चढ़ गया सेंसेक्स। इससे एक दिन पहले 4389 अंक टूटा था। निफ्टी ने भी 735 अंक की बढ़त की है। इंडसइंड बैंक में शेयर 8% की तेजी देखी गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 5 जून को सेंसेक्स 2303 अंक चढ़ गया। इस तेजी के साथ 74,382 के स्तर पर बंद हुआ है। तो दोस्तों आज से फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। फ्री राशन वितरण की डेट आ चुकी है। जून महीने में कब से कब तक गेहूं चावल मिलेगा, इसको जान लीजिए। दोस्तों यूपी में फ्री राशन की डेट आज से शुरू हो गई है। 6 जून से लेकर 25 जून तक आपको फ्री राशन मिलेगा। राशन डीलर की दुकान पर आपको जाना होगा और राशन लेना होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो चावल, 14 किलो गेहूं मिलेगा। इस बार आपको चीनी भी दी जाएगी। 6 बजे से 9 बजे तक आपको ये राशन मिलेगा। आपको बता दें, इस बार भी 1 यूनिट पर 2 किलो राशन ही दिया जा रहा है। यूपी के इन 6 शहरों में रोडवेज करेगा संविदा पर ड्राइवरों की भर्ती, इतनी होगी सैलरी। उत्तर प्रदेश रोडवेज 6 शहरों में संविदा पर ड्राइवरों की भर्ती करने जा रहा है। 250 संविदा चालकों की भर्ती होगी। योग्यता कक्षा 8 मांगा गया है। 2 वर्ष पुराना हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए। हर महीने 3,000 रुपए प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। चालकों को प्रतिमाह 17,000 रुपए वेतन, फिक्स वेतन मिलेगा। दोस्तों मुस्लिम वोटरों ने खामोशी से पलट दिया यूपी का नतीजा। ध्रुवीकरण को रोका और किसी चाल में भी नहीं फंसे। यूपी में मुसलमान वोटरों ने बड़ी खामोशी से रिजल्ट उलट दिया। सुल्तानपुर हो या अमेठी हो या फिर फैजाबाद हो, सभी जगहों पर सपा पार्टी जीत गई है। यूपी में क्या रही बीजेपी का कीड़ा खिसकने की वजह? मोदी और योगी की जोड़ी कभी नहीं चला जादू, लेकिन बीजेपी को करारा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने आक्रामक चुनाव लड़ा था। बीजेपी यूपी को अपने सबसे बड़े गढ़ के तौर पर पेश कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक बड़े बड़े नेता इसमें जुड़े थे और बीजेपी की एक बड़ी जीत के आस लगाए बैठे थे, लेकिन सारा खेल उल्टा पड़ गया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए गठबंधन को लेकर यूपी में अंडर करंट था, जिसे पूर्व सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को फायदा मिल गया और बीजेपी का किला रुझानों में दरकने लगा। आपको बता दें, बीजेपी पिछड़ने लगी है। बीजेपी हार गई है। कई सांसद उनके नहीं बने हैं। जी हां, इस बार मोदी और योगी का नहीं चला जादू। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को एक बड़े फैक्टर के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन बीजेपी पूरा चुनाव ही केवल मोदी और योगी के नाम पर लड़ी, जिसका नतीजा बेकार रहा। 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था। पीएम मोदी ने इनको बधाई दी थी। किसी भी मीडिया रिपोर्ट ने इस जानकारी को नहीं बताया। आपको बता दें, लगातार ये खबर दिखाई जा रही है कि पीएम मोदी सीएम योगी से नाराज है। हालांकि प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं पर सीएम योगी ने भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आपकी आत्मीय और ऊर्जावान शुभकामनाएं मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। यह दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खराब परफॉर्मेंस का असर महाराष्ट्र में दिखने लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। भक्तों का सैलाब देख 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा बढ़ा दिया गया है। धामी सरकार का बड़ा फैसला है। उत्तराखंड आने वाले हर श्रद्धालु यात्रा के बाद अब अपने प्रदेश लौटे तो वहां उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर बनकर लौटे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। भक्तों का सैलाब देख 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का कोटा बढ़ाया गया है। तो पीएम मोदी शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी 7 जून को एनडीए की बैठक में चुना जाएगा गठबंधन का नेता। आपको बता दें, कई सारी पेशकश की गई है। फिलहाल 7 जून को एनडीए की बैठक में उन्हें गठबंधन का नेता चुना जाएगा और 8 जून को शपथ लेंगे। 240 सीटें केवल बीजेपी को मिली है। ओपी राजभर को अब बीजेपी से मिला झटका। एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया। एनडीए की बैठक में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर को नहीं बुलाया गया, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले ही बैठक में आकर्षण का केंद्र ओपी राजभर ही रह रहे थे। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।